खुश आमदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PPRA की वेबसाइट पर टेंडर कैसे पब्लिश करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर PPRA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। ऊपर दिया गया URL ओपन करें। उसके बाद PPRA की जानिब से फराहम करदा यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें। अगर आपका वेबसाइट का अकाउंट नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए फॉर्म हासिल करें और फॉर्म को फिल करके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज दें, जिसके बाद PPRA बज़रिया ईमेल आपके साथ तफसीलात शेयर करेगा। लॉग इन करने के बाद साइड मेनू में पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स और फिर प्रोक्योरमेंट्स के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नया टेंडर पब्लिश करने के लिए क्रिएट न्यू टेंडर के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने टेंडर की डिटेल शामिल करें, जिसमें सबसे पहले प्रोक्योरमेंट मेथड मुंतखब करें। उसके बाद टेंडर की बुनियादी मालूमात शामिल करें, जिसमें शामिल हैं टेंडर इंक्वायरी नंबर या रेफरेंस नंबर, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट कैटेगरी, टेंडर सेक्टर नेम, टेंडर टाइटल, टेंडर नोट, टेंडर नेचर और टेंडर डिस्क्रिप्शन। याद रहे कि जिन फील्ड्स के साथ रेड डॉट है वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और अगर टेंडर के लिए प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसका टॉगल बटन ऑन कर दें। उसके बाद अगले मरहले में टेंडर की तारीख और वक्त सेट करें। उसके बाद टेंडर की माली मालूमात शामिल करें, जिसमें शामिल हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, बिड सिक्योरिटी अमाउंट, उसके अलावा बिड वैलिडिटी शामिल हैं। अगला स्टेप एडिशनल इंफॉर्मेशन का है, ये ऑप्शनल फील्ड है। अगला स्टेप टेंडर अटैचमेंट का है। इस स्टेप में टेंडर की एडवर्टाइजमेंट की फाइल और बिडिंग डॉक्यूमेंट की फाइल अपलोड करें। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करें और फिर सेव एज ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करें। अब आपकी एक्टिविटी टेंडर लिस्ट में शामिल हो गई है और वेबसाइट का टेंडर नंबर सिस्टम ने खुद जनरेट कर दिया है। आगे प्रोसीड करने के लिए व्यू के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट के बटन पर क्लिक करें। पेमेंट के लिए दो मेथड्स दस्तयाब हैं। आप जनरेट कंज्यूमर नंबर या फिर पे बाय चेक का ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं। कंज्यूमर नंबर जनरेट करने के बाद दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पेमेंट करें। कंज्यूमर ID के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का तरीका जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पे बाय चेक मुंतखब करने पर चेक की तफसीलात दर्ज करें। चेक की PDF फाइल अपलोड करें और फिर सबमिट करें। याद रहे कि टेंडर सिर्फ उसी सूरत में वेबसाइट पर पब्लिश होगा जब चेक की रकम कामयाबी के साथ PPRA के अकाउंट में वसूल हो जाएगी। पेमेंट मुकम्मल करने के बाद पेमेंट स्टेटस पेंडिंग से पेड में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद बैक के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद टेंडर नोटिस का बटन ग्रीन हो जाएगा और बैक पर क्लिक करने पर टेंडर लिस्ट में टेंडर का स्टेटस पब्लिश्ड में तब्दील हो जाएगा और आपका टेंडर PPRA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश हो जाएगा।